ज्योति शुरू करो तुम, बाकी लोग आते हैं आएंगे नहीं तो कोई नहीं था, तुम पढ़ लो। जी मैम, मैसेज तो कर दिया है मैंने। हाँ ठीक है, शुरू करें फिर तुम्हारे से। जी मैम। मैं आपने वो बोला था ना कि वर्क लिखनी है, क्या? वो वर्ब लिखने के लिए बोला था ना फर्स्ट। हाँ लिख लिए आपने वर्ब्स? मैम जितनी मुझे आती थी मैंने उतनी लिख ली। हाँ बताओ। 1 मिनट मैम। गो, गो माने जाना है, क्योंकि गो, वेंट, गॉन। ठीक है। कम, कैम, कम, हम्म डू, डिड, डन, हम्म ईट, ईटन, हम्म अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, हम्म गाली देना। हम्म अवेक, अवोक, अवोकन। अब जो थर्ड वाली जो कॉलम है पहले उसको रीड करो खाली। चलो थर्ड वाला कॉलम, अच्छा, क्या ओके। चीज़ सिमिलरिटी गो, नज़र आ रही है? मैम क्या समझी नहीं मैं। आप थर्ड वाला जो थर्ड फॉर्म है उसको रीड करिए। हाँ, क्या चीज़ सिमिलरिटी नज़र आ रही है आपको वो देखिए। गोन, गोन, कम, डन, ईटन। मैम इसमें ज्यादातर लास्ट में एन ई। थर्ड फॉर्म आती है, जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं वो लग जाते हैं, और हैज़ और हैव के साथ इनका इस्तेमाल किया होता है। जाता है। ठीक है। थर्ड, यस मैम। तो चलिए फिर से रीड कर दीजिए, कंप्लीट कर लिए अपना चार्ट जो बनाया था आपने। ओके। गोन, कम, डन, ईट, सॉरी ईटन। थर्ड फॉर्म पढ़ रही हूँ मैम मैं। चलो पढ़ो। abused, awoken, bound, dug, wrapped, sent, felt, slept, run, drunk, rung, sung, burnt, became, taught, caught, bought और fought। मैम इसमें तो बिकेम ज्यादातर नहीं एच होगा, टी आया है। बिकम होगा वो। जो जी आपने मैम। बिकेम बोला है वो बिकम होना चाहिए। मैम हाँ, मैंने इसका बोला कि बिकम फर्स्ट हो गई, है हो गई बिकम। है क्या? बिकम, हाँ बिकम फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक है। बिकेम सेकंड हो गई। हाँ फिर थर्ड हो गई, उसमें आया बिकम थर्ड में भी। बिकम आएगा क्योंकि कम का क्या था? कम केम कम, हाँ, तो वही चीज़ तो यहाँ भी लग जाएगी ना बस आके। अच्छा अच्छा, जी इंग्लिश मैम। में काफ़ी चीज़ें बिकेम, सिमिलरिटी होती है, इसलिए पता जी चल मैम, जाता है। जी मैम। और मैम ये बहुत से वर्ड हैं, इनमें तो जी एच टी लगा है थर्ड में, हाँ सेकंड में। किस में लगाया पहले उनकी लिस्ट देखो, आप खुद ही समझ जाओगे आप। टीच, टीच, टॉट, टॉट, ठीक है। कैच, कॉट, कॉट। तो क्या डिफरेंस देख रही हो? लास्ट में सी एच आ रहा है, से नोट करो। मैम उसमें हाँ जी एच टी आ रहा है लास्ट में। वो तो जीएसटी ला रहा है, लेकिन जो पहला वर्ड है पहले उसको चेक करो, उसमें क्या लिखा आ रहा है। मैम उसमें ए यू स्टार्टिंग में। कैसे, पहला वर्ड क्या था आपका? मैम मेरा कैच, कैच। टी क्या ए। स्पेलिंग है? हाँ, क्या सी स्पेलिंग है? एच, सी ए टी सी एच। सी एच है लास्ट में। जी मैम। तो तो इसलिए टी सी एच होने की वजह से वो ए यू जी एस टी वाला बन रहा है। अब ये ओके, एक रूल बना लो पहले, अब फिर चेक करो कि क्या ये बात सच निकल रही है। तो कोई और वर्ड ऐसा देखो जिसमें सी एच आ रहा हो। किसी किसी में तो नहीं आ रहा मैम। टीच। बी, हाँ यस। टीच के फॉर्म बताओ। बीच ही, बीच बोल रहे हो ना मैम आप? टीच टीच, टीचिंग टीच, टीच, एक्शन वर्ड। टीच, हम्म
की फॉर्म हो गई TEACH, टीच। सेकंड फॉर्म डॉट डॉट आ गया ना, TAO, आ यस गया कि मैम, नहीं आ गया? तो यानी कि यस जो मैम, वर्ड सी एच से एंड हो रहे हैं उनका डॉट टाइप हो जाएगा। यस मैम, ठीक है, और बताओ जीएसटी वाले, बाय, बॉट, यस मैम, बाय, BUY, बाय, BOUGST, बॉट। और बताओ। और उसकी थर्ड फॉर्म भी वही है, हाँ, बॉट। और थिंक का भी फाइव, होगा, थिंक, थॉट। आप थिंक, थॉट, हाँ, थॉट, यहाँ पे भी थॉट वही आ गया बीच में। जीएसटी, यस मैम, जीएसटी, जीएसटी। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो रहा है? यस मैम, जो सेकंड फॉर्म है वही इसका भी तो थर्ड फॉर्म है, वही थर्ड फॉर्म है। जो सेकंड फॉर्म जी है मैम, वही थर्ड फॉर्म मैम, है। जी मैम। चलिए आप सेंटेंस बनाना और मैम शुरू करिए। इसकी, मैम मैंने बनाए थे कुछ सेंटेंस। सुनाओ। मैम अब जैसे कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं बताऊँ मैंने बनाया, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं दोबारा बोलिए, क्या बोलना चाह रही हैं? मैं बताऊं मैंने बनाया। जैसे मैं, जैसे, यस मैम, आई हैव मेड इट। जैसे मैंने सेंटेंस I बनाया, मैं आपको I have already made some sentences. I have already made ओके, some sentences. लिख लो, इस लाइन को रट लेना आई हैव मेड, ताकि बार बार आप बोल सको इसको। मेड, I have already made, आई हैव, already made, आई हैव ऑलरेडी made some sentences. मेड Some sentences. सेंटेंसेस। इसको रट लो क्योंकि ये बार बार बोलना होगा। अब मैं बताऊँ, Should I tell? मैं बताऊँ, Should I tell? कैन आई टेल? नहीं, शुड आई टेल। देखिए, कैन आई टेल और शुड आई टेल में क्या अंतर है? आप कैन आई टेल, शुड आई टेल, आपको क्या डिफरेंस लग रहा है कैन बताओ? आई, कैन आई तो हो गया, मैं क्या मैं बताती हूँ? आपको कुछ डिफरेंस कुछ महसूस हो रहा है? कैन आई टेल, शुड आई टेल, क्या डिफरेंस लग रहा है? दोनों लाइनों को सुनने के बाद पहले तो ये बताइए कौन सी लाइन बेटर लग रही है? शुड वाली अच्छी लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि ये पोलाइट है। जब आप किसी पोलाइटनेस से किसी से बात करते हैं तो आप शुड और वुड लगाते हैं, और जब आप ब्लंट बोलते हैं तो कैन लगा देते हैं। जी मैम, ये मतलब। जी मैम। मैम लेकिन वैसे एक बात पूछना चाहूंगी, शुड तो चाहिए के लिए आता है। हाँ, ये कन्फ्यूजन है। इसको इसको आप चाहिए के लिए, एक इंग्लिश के कितने वर्ड ऐसे हैं जो आगे लग जाए तो अलग मीनिंग, बीच में लग जाए तो अलग मीनिंग, और किनारे लग जाए तो अलग मीनिंग। ठीक है, अब शुड चाहिए सेंटेंस बताओ पहले कोई आप, तब मैं बता समझाती हूँ। कैसे बनाऊं? ये वाला, क्या मुझे, क्या मुझे बात करनी चाहिए? इसका इंग्लिश क्या होगा? क्या मुझे, शुड आई, शुड आई, ये नहीं आ रहा। यहाँ पे शुड चाहिए के एंगल से नहीं आ रहा है। शुड एक ऐसा सेंटेंस है, आपने बोला क्या मुझे बात करनी चाहिए, ये वो एक्शन है जो आपने किया नहीं है, आप सोच रहे हो जो फ्यूचर में होगा, राइट? जो श्योरिटी नहीं है। यस मैम, 3 सिचुएशन है, फ्यूचर में होगा, श्योरिटी नहीं है, तो फ्यूचर के लिए शैल का यूज़ किया गया, शैल का यूज़ किया गया फ्यूचर के लिए, लेकिन श्योरिटी नहीं है इसलिए शुड बना दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसका मतलब चाहिए होगा। ये एक फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बना जो श्योरिटी नहीं है, इसलिए पास्ट टेंस लगा दिया शैल का। तो मैम ये बन जाएगा शैल आई टॉक। शैल आई टॉक टू यू?
It means you are willing to talk right now. Yes. अभी आप मुंह खोलोगे, बात करना शुरू कर दोगे शेल लगाते ही. Should I talk to you? It means you are seeking permission. आप परमिशन ले रहे हो यस कि मैं जब यस कहूँगी तब आप मुझसे बात करो. इस तरह का कुछ मीनिंग निकलता है. आप देखिए अंग्रेज लोग बहुत पोलाइट होते हैं, वहाँ पोलाइटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसीलिए मोस्टली इसी तरह के वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं. यस मैम. ठीक है. मैंने कुछ सेंटेंस बनाए थे सुनाओ. मैम. क्या वह एक अच्छा बच्चा है? अच्छा बताओ क्या है इसका सेंटेंस. पहले तो मुझे ये बता दो कि ये जो सेंटेंस है आप इसको कौन से टेंस में बोलोगे. आपके हिसाब से ये कौन सा टेंस है. बच्चा है मैम. इसमें सेकंड फॉर्म आएगी, ये परफेक्ट हो गया. परफेक्ट कहाँ से हो गया. ये तो डाउट वाला केस है. है ना. ये तो डाउट वाला केस हो गया. क्या वो एक अच्छा बच्चा है. परफेक्शन कहाँ से आ गई. अच्छा. मैंने आपको पहले भी बोला था सेंटेंसेस आप ऐसे नहीं बनाएंगे जो आपको परेशान करें. आप प्रैक्टिकल सेंटेंसेस पे फोकस करिए. पहले आम जीवन में आपको क्या क्या सेंटेंसेस यूज़ करने हैं उनको आप टेंसेस से भी रिलेट करिए. अब इसी को मान लो कहना है क्या वो अच्छा बच्चा. ये कब कहोगे आप. किसी से बात करते समय, तभी तो आप ये बात कहोगे. यस मैम. तो किसी से बात करते समय तो आप कन्वर्सेशन इमेजिन कर रहे हो. इमेजिनेशन आपकी कन्वर्सेशन पे चली गई. कन्वर्सेशन यानी टॉक, यानी दो लोग तो चाहिए टॉकिंग के लिए. यस मैम. इट इज़ नॉट अ नॉर्मल सेंटेंस. ठीक है. चलो तो आपने ये लाइन आपको बोलनी है रूपा जी के साथ. बोलिए आप, फिर रूपा जी रिप्लाई करेंगी आपको. क्या वह एक अच्छा बच्चा है? आप इंग्लिश में बोलिए. ओके मैं हैज. यहाँ पे आप हैज़ क्यों लगा रही हैं. मैम इसे इंग्लिश में मेरे से बन नहीं पाया. यहाँ पे हैज़ लगाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है. मैम मुझे ना पता ये लगा कि मैंने ये नहीं देखा कि वो उसमें देखा मैंने लास्ट में कि आ रहा है, ये आ रहा है, ये देखा मैंने. हैज़ और हैव ऐसे नहीं लग जाना, वो तो ऑटोमेटिकली लगता है. अब है के लिए इंग्लिश हैज़ नहीं होती है. चुका के लिए इंग्लिश हैज़ होती है. चुका Yes, के ma'am. लिए है की इंग्लिश क्या होती है. है की क्या. बहुत सिंपल इंग्लिश है की तो ही इज है. बिल्कुल ठीक है. इज जब शुरू में लगता है तो क्वेश्चन बन जाता है. जी मैम. इज जब शुरू में लगता है तो क्वेश्चन बन जाता है. तो बनाइए क्वेश्चन. मैम इज ही ए गुड चाइल्ड? यस बन गया क्वेश्चन. यस मैम. सब्जेक्ट पहले आ गया इसका सब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट तो ही रहा ना. सब्जेक्ट तो ही रहा क्योंकि वह है ना. हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया. हेल्पिंग वर्ब आ गया. यस मैम. इज ही अ गुड अब चाइल्ड? अब इसी को आप बोल दो कि क्या वो अच्छा बच्चा नहीं है. इसकी इंग्लिश बता दो. इसका बता रूपा बताएगी. चलो रूपा बताओ. Is he not a good child? इजंट ही लगाओ. क्वेश्चन है ना. इजंट ही इज अ गुड चाइल्ड. इजंट ही. आज साड़ी पहनी है रूपा. आज साड़ी पहनी है. बड़ी सुंदर लग रही हो. हाँ नहीं दुपट्टे से आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सुंदर लग रही हूँ. मेरे तो हाथ खराब हो रहे हैं. सच बता रही हूँ. अब देखो कि वे तो उनका तो आपका पता ही है, इसके डैडी का तो, और इन दोनों का
नहीं, सुंदर लग रही है, मुझे लगा स्पेशल तैयार होके बैठी हो। नहीं, जिस दिन तैयार होके बैठूंगी ना, 2 चोटियां कूदूंगी स्टूडेंट वाली। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा सेंटेंस ज्योति बताओ। मैंने बनाए, क्या वह दीवार पर चढ़ रहे हैं? हाँ, बनाओ, सेंटेंस बोलो इसका इंग्लिश में। आर ही क्लाइंबिंग ऑन द वॉल? ओके, आपने लिखा है चढ़ रहे हैं, प्लूरल बोल रही हैं आप। रूपा, गलती बताओ इसमें। दे आएगा, दे। हाँ। आर दे हम्म। आर दे क्लाइंबिंग ऑन द वॉल? हम्म। आर दे, गलती हो गई। चलो, अब अगला सेंटेंस। आ, आज सुबह से मजदूर काम कर रहे हैं। बोलो। लेबर आर डूइंग वर्क टुडे? क्या क्या दोबारा बोलना। लेबर, पहले तो लेबर एज इट इज नहीं लगाएंगे आप। लेबर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे पहले द लगाना पड़ेगा आपको। मैम दा, क्यों लगाएंगे द? लेबर वर्ड एक ऐसा वर्ड है जैसे कलेक्टिव नाउन होता है ना, मतलब बहुत सारे लेबर्स को आपने लेबर वर्ड डाल दिया इस तरह से। लेबर्स, लेबर्स। सो द लेबर्स। द लेबर्स सुनने में अच्छा लग रहा है या लेबर्स सुनने में अच्छा लग रहा है? द लेबर्स, क्योंकि बहुत सारे मजदूर है ना वो तो ठीक है, मैं कह रही हूँ आपको लेबर्स सुनने में वो अच्छा लग रहा है या द लेबर्स सुनने में अच्छा लग रहा है? द लेबर। परफेक्ट। आप लोग को लग रहा है ना कुछ कंप्लीट हो गया है, लेबर आर, कुछ कंप्लीट हो गया। द लगाने से वो अधूरी अधूरी सी Yes, फीलिंग ma'am. नहीं आ रही है। अच्छा, अब आपने ये कहा कि सुबह से काम कर रहे हैं। सुबह से काम कर रहे हैं कंटिन्यूअस हो गया, और सुबह से हो गया परफेक्शन वाली बात। यस, यू नो द टाइमिंग। सुबह से काम कर रहे हैं, क्या लगाएंगे यहाँ पर? डूइंग वर्क लिखा है मैम। ठीक है, आगे। कब से Doing कर रहे हैं? work, कब से कर रहे हैं? बोलो बोलो, कब। सुबह से। हाँ, तो इसी को सुबह से। इंग्लिश में बोलो। फ्रॉम मॉर्निंग ये आपको Today. मैंने पहले भी बताया था, ये फ्रॉम का मतलब होता है दूर होना। टू का मतलब होता है पास होना। फ्रॉम का मतलब होता है दूर होना। तो यहाँ पे कैसे फ्रॉम लगेगा? द लेबर आर डूइंग वर्क। सिंस मॉर्निंग। टुडे तो आज हो गया ना। सिंस लगाइए, सिंस। SINCE। द लेबर डूइंग वर्क। The laborers are doing work since morning. सीन्स, Yes. बिल्कुल सिंस समय के लिए, वो कब से कर रहा है। हाँ। उसके लिए तो हम सिंस और फॉर लगाते हैं ना। फॉर लगाते हैं इंटरवल के लिए, 2 घंटा, 4 घंटा, तब वहाँ पे फॉर लगाएंगे। लेकिन टाइमिंग में दोनों में यही आएगा ना, हाँ, जिसमें कोई ना कोई समय बताया हो। समय यहाँ पे समय बता दिया इन्होंने कि मॉर्निंग, तो सिंस आएगा, मॉर्निंग। सिंस आएगा। लेकिन आप कहते 4 घंटे से काम कर रहे हैं, तब आता फोर, FOR, फॉर, 4 hours। अब बोलिए सेंटेंस। वह अपने आप को नहीं, बहुत- रिपीट करो पहले इसको। सेंटेंस जब तक क्लियर नहीं हो। अच्छा, इसका मैम, द लेबर आर डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग टुडे। आप लेबर अकेले को बोल के आर लगा दे रही हो। द लेबर्स आर डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग टुडे। सिंस मॉर्निंग, टुडे की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप शाम में भी हो तो सिंस मॉर्निंग आज के लिए बोलोगे। अच्छा, यस मैम, ओके मैम। अब आता है यहाँ पे करेक्शन। आर डूइंग चलेगा, कोई गलत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड होता है हैज़ बीन।
हैव Has बीन। been. अब क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है तो हैव बीन लगाओगे। आर भी लगाओगे तो गलत नहीं है, लेकिन पर अगर प्रॉपर बोला जाए तो हैव बीन लगाओगे। अब हैव बीन लगा के बोलो, रूपा बोलो, हैव बीन लगा के इसी सेंटेंस को बोलो। सारी किताबें बन गई, अपनी बुक ले ले, इसको इसकी रफ कॉपी दे दो। हम्म, हैव बीन लगा के बोलो रूपा। जी मैम। हाँ बोलो, हैव बीन लगा के। The laborers have been doing work since morning. यस, ठीक है ज्योति। Yes, ma'am. आर भी बोलोगी तो गलत नहीं है, लेकिन पर अगर प्रॉपर सोचोगी, जैसे कभी एग्जाम में कहीं लिखना होगा तो वहाँ पे आर से ज़्यादा हैव बीन सही Have रहेगा। been. तो ये बन गया, the labor have been doing work. Yes, ma'am. Since Next. morning. Yes, ma'am. आगे समझे। और भी बना है। बताती जाओ। बिल्कुल बता दीजिए। हाँ मैम, एक और है, वह अपने आप को बहुत चालाक समझता है। ठीक है, बनाओ। सब्जेक्ट क्या है? परफेक्ट में हो जाएगा। हाँ, समझता है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही क्या करता है? समझता है। समझता की इंग्लिश समझता है। पहले लगाओगे। समझता की इंग्लिश अंडरस्टैंड, है अंडरस्टैंड वो। आएगा। अंडरस्टैंड समझना ये होता है, किसी चीज को समझना। वो समझना ये है एटीट्यूड वाला। थिंक्स, ही थिंक्स हिमसेल्फ वेरी स्मार्ट। चालाक के लिए तो Herself. क्लेवर आएगा। क्लेवर। He think herself very clever. लेकिन जो क्लेवर वर्ड है उसका पर्टिकुलर मीनिंग चालाक होता है, उस Yes, सेंस ma'am. में चालाक होता है, लेकिन यहाँ पे वो चालाक है नहीं, वो समझता है। समझता है। तो यहाँ पे स्मार्ट बोल दो। ही Smart. थिंक्स हिमसेल्फ वेरी स्मार्ट। स्मार्ट लोग ही तो चालाकी करते हैं ना, कहते हैं ना बहुत स्मार्ट बन रहे हो। क्लेवर पर्टिकुलर चीज हो गई, जैसे कि वो चालाक है, उसके अंदर वो गुण है। लेकिन आप तो यहाँ पे स्कास्टिक सेंटेंस बता रहे हो ना, जैसे व्यंग्यात्मक सेंटेंस। Yes, तो उस ma'am. केस में क्लेवर की बजाय स्मार्ट वर्ड लगाना चाहिए। ये भी बोल सकते ही थिंक्स ही इज वेरी क्लेवर, लेकिन वो पॉजिटिव सेंस में आ जाएगा। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है वैसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मैम बस यही है। इसको कैसे बोला था, इसका सेंटेंस पूरा बता दो। He think himself very smart. ठीक है, सही है। इसमें कौन कौन से प्रोनाउन आ गए ये तो बताओ। Pronoun आ गए। Pronoun आ शिवान, गए। बेटा गेट खोल के आना। कौन कौन से प्रोनाउन आ गए? अपने क्या हुआ? चालाक। क्या कर रहा है वो? एक तो ही आ गया। मैम herself. नहीं, हिमसेल्फ बोल रही हो और हरसेल्फ हो रहा है, सॉरी मैम, himself. और निकल गया। ही और हिमसेल्फ दो प्रोनाउन हो गए। यस मैम। अच्छा, सेल्फ वाले जो प्रोनाउन होते हैं उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। नोट करो, सेल्फ वाले प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। सेल्फ वाले प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें भी सेल्फ लगता है, जैसे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ। सो दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। मिलता जुलता लग रहा है ना, सेल्फ रिफ्लेक्स, कुछ मिलता जुलता लग रहा है, इसलिए इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। मैंने एक वीडियो बना रखी है, मेरे देखोगे चैनल पे तो है इसके बारे में। बस मैम यही सेंटेंस बनाए थे मैंने। चलो वेरी गुड। ज्योति का हो गया, अब रूपा तुम कुछ बताओ। ओके, रूपा गोइंग टू डिस्क्राइब टुडेज एक्टिविटी, बिकॉज हस्बैंड नहीं है, बहुत परेशान है बच्चों के साथ, तो आज पूरे दिन की एक्टिविटी इंग्लिश में डिस्क्राइब करेगी। स्टार्ट। मैं तो नहीं कर पाऊंगी। कोशिश तो करो। स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं सुनूंगी, मेरी तरफ से ज्योति जी कर देंगी। क्या? मैं सुन लूंगी, मेरी तरफ से ज्योति जी कर देंगी।
देंगी और मैं लिख भी लूंगी। अरे अरे हेजिटेट नहीं करना है, तुम स्टार्ट करो। मॉर्निंग से लेके अभी तक जो जो लाइनें आपको बोलनी है आप बोलती जाओ। हिंदी में, हिंदी में, इंग्लिश में। इंग्लिश में। ऐसी बन पाती, सोच के कॉपी पेन से ही बन पाती है मुझसे तो। क्या चीज? जैसे बहुत देर तक सोचूंगी इसके लिए क्या आएगा, उसके लिए सोचना ही क्या आएगा, तो सोचना फिर शुरू उसको होता है। तो बनाऊंगी देखो तभी ये ऐसे शुरू बनेगा। करो, ऐसे शुरू करो। सेंटेंस पढ़ने नहीं दे रहे यार दोनों, क्या हो गया? बदमाशी कर रहे हैं? सुनना चाहिए। क्या कह रहे हैं? पढ़ना नहीं है? चलो कोई नहीं। अभी रूपा आगे से इस एक्टिविटी को आप दिमाग में रखना कि आपको सेंटेंसेस बोलने हैं। अगर अभी भी बोलना चाहती हो तो मैं हेल्प कर सकती हूँ, आप शुरू तो करो। यू स्पीक अबाउट योरसेल्फ। यही तो समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। ओके, दिस ओनली आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। देखो पेन लेके बैठूंगी, कॉपी लेके बैठूंगी, धीरे 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 कर लूंगी। नहीं, ये चीज़ छोड़नी है, लेकिन अगर बोलने ये का चीज़ नंबर आएगा छोड़नी तो है। बस आप माइंड को आप सुनो, माइंड को आप पेपर समझो, माइंड को पेपर समझो, अपने थॉट प्रोसेस को पेन। आप दोनों अभी ये क्लास ओवर होते ही आप 10 मिनट खाली बैठ के इंग्लिश में सोचेंगे और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख के बताएंगे कि क्या आप 10 मिनट तक इंग्लिश में सोच पाए। 10 मिनट घड़ी देख के इंग्लिश में सोचना है और मुझे रिटर्न में लिखेंगे कि हाँ मैं सोच पाई, वो भी इंग्लिश में होना चाहिए सेंटेंस। यस, जो भी है। देखो प्रैक्टिस करने से सब होता है, आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा। जब आप इंग्लिश में सोचोगे ना, शुरू में दिमाग अटकेगा, धीरे धीरे दिमाग खुल जाएगा अपने आप। द थिंग इज दैट यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश, डोंट ट्रांसलेट इट, थिंक इन इंग्लिश। ओके, जब मैं सोचती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ तो थोड़ा तो होता है, लेकिन उसकी टांग जो है ना इधर से उधर चली जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता। नो प्रॉब्लम एट ऑल, no problem at all. You start if you want. I can give you 10 minutes. We can talk about it. Yes, start your thinking and speak simultaneously those lines. Think in English and speak simultaneously. Okay, no problem. आज एक्टिविटी करना और नेक्स्ट टाइम हम लोग इस चीज़ को लेंगे। थिंकिंग एंड स्पीकिंग, थिंकिंग एंड स्पीकिंग, थिंकिंग एंड स्पीकिंग। ओके ओके, सो प्रैक्टिस इट टिल फ्राइडे। यू कैन प्रैक्टिस दिस। और चीज़ मैंने बताया ना, शीशे में देख के बोला करो। मैम ट्राई करती हूँ। इट इज नॉट, यू हैव टू। आप करोगे ना शीशे में बोलोगे तो बच्चे भी बोलेंगे। आप मैम, शीशे घर में में टॉक कुछ- करो इंग्लिश में एक दूसरे के साथ। मैम जैसे घर में कुछ बात करते हैं ना बच्चों से, तो उसे कोशिश करती है कि इंग्लिश में बोलूं। लेकिन कुछ बढ़िया। वर्ड ऐसे होते हैं जो वर्ड की मीनिंग नहीं पता, अब मतलब उसका जैसे मतलब- अभी है, अभी रूपा क्या करेगी, अपने मिरर के आगे बैठ जाएगी और अपने आप को बताएगी कि पूरे दिन वो कितनी परेशान हुई है बच्चों के साथ, बट दैट इन इंग्लिश। ओके, ओके ऐसी रूपा, ऐसी आपको ये एक एक्टिविटी, थॉट प्रोसेस शुरू करो अपना। स्टार्ट थॉट प्रोसेस इन योर माइंड एंड टेल योरसेल्फ इन द मिरर। क्या है ना, लेकिन वो क्या है ना कि यही हो पाता है। जैसे मुझे जिनका पता है, मैं कर रही हूँ ING लगा देंगे, हम सो रहा है बच्चा ING लगा देंगे या ISMR लगा देंगे। नहीं, यही नहीं करना कर पा रही हूँ है, मैं। ऐसे नहीं सीखना है, ऐसे बिल्कुल नहीं सीखेंगे। आप लोग बोलना सीखेंगे। चलो बाय। ओके।